तो बेसिकली सीक्वल सर्वर में डेटा को रेप्लिकेट करने के लिए, अगर सपोज कीजिए कि आपके पास एक प्रोडक्शन सर्वर है, प्राइमरी सर्वर, और एक आपके पास, जैसे कि उस प्राइमरी सर्वर का रीड और राइट दोनों के लिए लोड आ रहा है। रीड राइट के लोड होने का मतलब ये हुआ कि एक ही प्रोडक्शन स्टैंड अलोन है, और उसके अंदर क्या हो रहा है कि एप्लीकेशन भी कनेक्ट कर रहा है और रिपोर्टिंग सर्वर भी कनेक्ट कर रहा है। इट मींस कि आपका लोड डबल आ रहा है। कि कोई रिपोर्ट देखना चाहता है जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, तो जब भी वो लोड रिपोर्ट चेक करेगा तो उसी सेम टाइम में एप्लीकेशन भी हो सकता है उस टेबल को यूज कर रहा होगा। तो उसको मतलब कि बैलेंस करने के लिए कि जो राइट वाला ऑपरेशन हो, जैसे मान लीजिए कोई अकाउंट ओपन करवाया, कोई पैसा निकाला, बैंक की एग्जांपल लेता हूं, कि कोई अकाउंट ओपन किया, इट मींस न्यू एंट्री हुआ अकाउंट टेबल में। लेट्स टेक एग्जांपल। अगला एग्जांपल लेता हूं कि कोई बंदा एटीएम से जाके पैसे निकाला या बैंक से जाके पैसे निकाला, तो हो सकता है कि जो बैंक का ट्रांजैक्शन टेबल होगा उसमें एक एंट्री हुआ, जैसे डेबिट क्रेडिट हुआ या डीआर हुआ, मान लीजिए कोई निकाला है या जमा किया। तो उसी समय कोई और बंदा आता है, उसकी मैनेजर आता है, ब्रांच का मैनेजर, और कहता है कि जितने भी बंदे आज जो ट्रांजेक्शन किए वो सारा डिटेल मुझे चाहिए। सो सेम टाइम में ट्रांजेक्शन हो रहा, डेटा राइट हो रहा, कोई अपडेट हो रहा है, हो सकता है कि बैलेंस 100 रुपये था और उसमें कोई किसी ने 1 लाख जमा किया, तो फाइनल जो अमाउंट होगा 1 लाख 100, उसको अपडेट करना है, तो कहीं अपडेट हुआ। ऐसा अगर ऑपरेशन होता तो उस समय आपको पता है कि प्रोडक्शन जो सर्वर है उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास रेप्लिकेशन एक फीचर है सीक्वल सर्वर का, और उस सीक्वल सर्वर रेप्लिकेशन फीचर के थ्रू उसको हेल्प करेंगे। और उससे क्या होगा कि सेम डेटा जो राइट हो रहा प्रोडक्शन पे, उसको रेप्लिकेट कर देंगे दूसरे मशीन पे, जिसको हम रेप्लिकेशन के टर्म बोलते हैं सब्सक्राइबर। सो सब्सक्राइबर वाला डेटा पे वहां से डेटा रेप्लिकेट होगा, कॉपी होगा और ऑटोमेटिक रेप्लिकेट होकर सब्सक्राइबर पे चला जाएगा। इट मींस कि अब मैनेजमेंट यही सेम सिचुएशन लाते हैं कि एक, मान लो कि सूर्या आया और सूर्या ने क्या किया, एक ट्रांजेक्शन किया। हो सकता है बैंक अकाउंट ओपन हुआ तो अकाउंट टेबल में एक एंट्री हुआ, और फिर उसने ट्रांजेक्शन किया, तो ट्रांजेक्शन दो तीन ट्रांजेक्शन कर रहा, बार बार 10,000 हमें लिमिट है क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से निकालने का, तो बार बार ट्रांजेक्शन कर रहा। सेम टाइम में ब्रांच मैनेजर आता है, कहता है कि आई हैव टू चेक ऑल दी ट्रांजेक्शन वट एवर डन फॉर टूडे। तो उस केस में क्या करना है मुझे, कि जब वो चेक करने चाहेगा तो फाइनली क्या होगा कि डेटा आपका रीड करेगा। जो रीड करेगा डेटा आपके जो आपका सब्सक्राइबर मशीन है, क्योंकि मैंने कहा कि डेटा रेप्लिकेट हो गया सब्सक्राइबर पे, तो रीड की एक्टिविटी के लिए जो बैंक मैनेजर है, दे कैन रीड डेटा फ्रॉम दी सब्सक्राइबर, दूसरा सर्वर से, जो सब्सक्राइबर सर्वर आपने बनाया। आप उसको एग्जांपल में कुछ भी हाई अवेलेबिलिटी सर्वर मान लो, या कुछ भी डिजास्टर रिकवरी सर्वर मान लो, लेकिन डेटा डिस्ट्रीब्यूट मैंने कर दिया प्राइमरी से आपका सब्सक्राइबर पे। अब जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, ब्रांच मैनेजर होगा, जो भी सीनियर बंदा होगा, रिपोर्ट कहां से देखेगा, सब्सक्राइबर पे, ना कि वो प्रोडक्शन लाइव सर्वर को टच करेगा। कि लाइव को टच करेगा तो हो सकता है कि अपडेट इंसर्ट वाला जो ऑपरेशन है उसको स्लो हो गया। तो इट मींस जो आपका रेप्लिकेशन है आपको हेल्प कर रहा है यहाँ परफॉर्मेंस का, कि दो पार्ट में मैंने दो पार्ट के यूजर को डिवाइड किया। अगर रिपोर्ट कोई बैंक स्टेटमेंट देखना चाहता है, मिनी स्टेटमेंट देखना चाहता है, तो दे कैन रीड अ डेटा फ्रॉम दी सब्सक्राइबर इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली। तो इस केस में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। तो मैं रेप्लिकेशन के पहले आर्किटेक्चर आपको बता दूं कि फाइनली क्या होता है, और उसके बाद प्रैक्टिकल डेमो कॉन्फ़िगरेशन सारा हम लोग कवर करेंगे। तो सब बेसिकली यहाँ पे ये चीज है ना कि ऐसे कोई आपने हमने जो एप्लीकेशन यूज करी है यहाँ, मतलब कोई भी अगर नया रिसेंट अपडेट हो रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, और ब्रांच मैनेजर मतलब कोई भी XYZ पर्सन बैठा है, उसे रिसेंट ट्रांजेक्शन्स देखनी है, हम्म। और जो लोड बढ़ा हुआ है उसको परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं ना सब्सक्राइबर सर्वर पे। हाँ, आप ये देखिए, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हमने एक दूसरा सर्वर बना दिया, सेकंड सर्वर। और हाँ। वहां पे क्या हो रहा है, जो आपकी टर्मिनोलॉजी है रेप्लिकेशन, उसमें उस टर्मिनोलॉजी हम्म। को यूज करके डेटा को रेप्लिकेट कर रहा है आपका सब्सक्राइबर सर्वर पे या सेकेंडरी सर्वर पे, आप कोई आप लोड बैलेंसर सर्वर मान लो। तो पूरी डाटा वहां रेप्लिकेट हो रहा,
नियर अबाउट आप कह सकते हैं कि लाइव डाटा वहां मिलेगा। तो अब जो रिक्वेस्ट आनी थी एक सर्वर पे, अब आ रही है दो जगह कि रीड करना है, देन यू हैव टू गो फॉर द सेकेंडरी सब्सक्राइबर सर्वर, और आप कह सकते हैं कि रेप्लिकेशन सर्वर। और जब आपको लाइव डाटा पे प्ले करनी है, देन यू हैव टू गो फॉर द प्रोडक्शन सर्वर जो आपका लाइव सर्वर है। क्लियर? सर अच्छे बताओ, ये जो डेटा जाएगा एप्लीकेशन के थ्रू, तो ये पहले इस कनेक्ट करेगा प्रोडक्शन सर्वर को, फिर प्रोडक्शन सर्वर से फिर वो कॉपी होके फिर वहां पे जाएगा ना रेप्लिकेशन सब्सक्राइबर सर्वर पे, ऐसे ही करेगा ना वो। हाँ हाँ राइट। उसको मतलब जैसे देखिए, रेप्लिकेट कैसे होगा हाँ वो। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं। रेप्लिकेट और लाइफ साइकिल में बताता हूँ। कोई भी, जैसे आपने रिक्वेस्ट किया एटीएम से एक ट्रांजैक्शन किया। डायग्राम के थ्रू सर बताइए। हाँ हाँ, वही वही बताने वाला हूँ डायग्राम कि के थ्रू बताइए। जैसे कि एटीएम में आपने गया ट्रांजैक्शन करने, तो वो एक एंट्री बनेगा ट्रांजैक्शन टेबल में। लेट्स सपोज प्रोडक्शन सर्वर की एक टेबल है, अकाउंट ट्रांजैक्शन, लेट्स सपोज। तो उसमें एक एंट्री हुआ कि आपने पैसा जमा किया एटीएम से, तो एक एंट्री बना। वही डेटा आपको सब्सक्राइबर पे कैसे जाएगा? तो उस प्रोसेस के लिए आपको कुछ एप्लीकेशन को कुछ भी बॉदर नहीं होना है। आपने डेटा राइट किया, आपका डाटा सेव हो गया, सिक्योर हो गया। ओके। अब एजेंट जो आपका रेप्लिकेशन का जो सेटअप मैं बताने वाला हूं, वो क्या करेगा, फाइनली डेटा को रेप्लिकेट करेगा। तो पूरी मैकेनिज्म आपको बताता हूं बेसिकली क्या होगा। तभी आप आर्किटेक्चर देखिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। सपोज कीजिए, ओ सॉरी, सर मेरे को समझ में नहीं आया वो वाला, मतलब एक तो ये एप्लीकेशन सर्वर हो गया आपका, एक सब्सक्राइबर सर्वर नहीं हो नहीं, गया। मैं आपको पूरी, अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, डायग्राम बता रहा हूँ, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। अभी मैं जैसे कि ये सपोज कीजिए, ये डेटाबेस सर्वर में बनाता हूँ कि यहां से अच्छा रहेगा आपको। तो या स्क्रीन आप देख पा रहे हैं ना? हाँ। ओके, आपको क्लियर हो हाँ जाएगा जी। बेसिकली। चलिए, एक डेटाबेस में ले लेता हूं। इसको मैं आपको प्रोडक्शन के टर्म में समझाता हूँ। प्रोडक्शन सर्वर आप समझिए, इसमें रेप्लिकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, एक ठीक आर्किटेक्चर। है। उसके बाद मैं कहता हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए बेसिकली मुझे एप्लीकेशन लेना है। अब पहले एप्लीकेशन और डेटाबेस का आर्किटेक्चर समझ लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा रेप्लिकेशन कैसे वर्क करेगा। ये सपोज कीजिए कि इसको www मैं ले लेता हूँ, कोई एप्लीकेशन है। जैसे इसको मैं कर देता हूँ, गूगल की ही बात करता हूँ, google.com। ठीक है, ये ठीक गूगल है। डॉट कॉम बेसिकली क्या करता है, इस डेटाबेस, प्रोडक्शन डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे प्रोडक्शन आप, मैं एक डेटाबेस सर्वर, जो डेटाबेस का नाम आपको दे देता हूँ, ये होगा गूगल डीबी। एक डेटाबेस समझ लीजिए, सीक्वल की डेटाबेस है, जैसे गूगल का डेटाबेस है। और सर्वर का नाम थोड़ा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये सर्वर नहीं है, सर्वर का नाम यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ गूगल डीबी डॉट आपका अजूर विंडोज डॉट नेट, या आईपी एड्रेस ले लेते हैं, 192.168.1 ये समझिए 101, सॉरी 101 एक आईपी एड्रेस है। आपको एक एज्यूम करना है कि एक सर्वर है, इसमें आपको कोई इशू नहीं है कि एक सर्वर है और उस सर्वर पे आपका
एक डेटाबेस बना है जिसका नाम है गूगल डेटाबेस। अब यहाँ पे करते हैं कि कोई एक यूजर यहाँ पे यूजर बैठा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि अब सपोज कीजिए ये यूजर है। यूजर यहाँ से कोई ट्रांजेक्शन करता है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए आता है एक बंदा, और वो अकाउंट क्रिएट करना था चाहता है गूगल पे। तो फाइनली क्या होगा कि अकाउंट का डेटा इस गूगल डेटाबेस जो डीबी है उसके अंदर सेव होगा। ये नॉर्मल आर्किटेक्चर है। हो सकता है कि दूसरा भी यूजर आ सकता है और वैसे ही यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया और यहाँ पे आपका कनेक्ट हुआ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आर्किटेक्चर हुआ एप्लीकेशन और डेटाबेस का नहीं। आर्किटेक्चर। ओके। अब मैं बात करता हूं कि यही सपोज कीजिए एक ऐसे यहाँ पे एक यूजर बनाता हूं। ये वाला यूजर है, ये यूजर का ग्रुप्स है, और ये बंदे इसको कनेक्ट करते हैं। और इस बंदे का नाम मैं एज्यूम करता हूं कि ये जो बंदे हैं ये मैनेजमेंट वाले बंदे हैं। तो उनको ये चाहिए कि जो अकाउंट बन रहा है उनको रिपोर्ट चाहिए, सपोज कीजिए। तो ये क्या करेंगे, इसको एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट करते होंगे और गूगल से इनको मिलता होगा। यानी कि आपके हिसाब से ये लग रहा होगा कि गूगल इसी डेटाबेस से, क्योंकि यहाँ पे एंट्री हुई, एक अकाउंट बना इस गूगल डीबी में चला गया नया एंट्री। अब दूसरा बंदा है वो भी एंट्री चला गया, लेकिन इनको रिपोर्ट व्यू करना वो भी इसी डाटा पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशन को हिट करेगा और रिपोर्ट देखेगा। लेकिन अगर ऐसे होते रहे कि कितने मतलब कि मिलियन ट्रिलियंस में बंदे काम कर रहे हैं, अब उसी सेम टाइम में मैं एक ही डेटाबेस को रीड करता हूं तो परफॉर्मेंस आपका डिग्रेड होगा। तो उसको करने के लिए बंदे ने क्या किया, एक दूसरा डेटाबेस में बनाया था यहाँ पे। और वो डेटाबेस है गूगल पब, पब्लिकेशन बेसिकली। और या आप ये भी कर सकते हैं आरईपी, रेप्लिकेशन। सेम वही डेटाबेस है, यहां से डेटा यहां पे सिंक हो रहा है। बट ये एप्लीकेशन जो कनेक्ट होगा इस वेबसाइट के थ्रू, एक और वेबसाइट है जो आप सुने होंगे, हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे हो manage.google.com, और ये बंदा इसे कनेक्ट होगा इंस्टेड ऑफ वहां, और ये डेटाबेस वहां ना कनेक्ट होके यहां कनेक्ट होगा। कुछ समझ में आया आपको? अब सपोज कीजिए इसको मैं ब्रेक कर देता तो दोनों वेबसाइट पे सेम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, राइट? हूं। यस, राइट। जो भी आपका रेप्लिकेशन के अंदर जो जो टेबल जो जो ऑब्जेक्ट आपने उसका रेप्लिकेशन का पार्ट होगा वो ऑटोमेटिक सिंक होता रहेगा। यानी कि अगर एक यूजर यहाँ पे डेटा एंट्री किया, यानी कि अकाउंट क्रिएट किया, वो गूगल डीबी में बना। और हम्म। गूगल डीबी में बनने के बाद जो हमने रेप्लिकेशन जो सेटअप हम करने वाले हैं, बेसिकली वो क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला आर्किटेक्चर मैं बात करूं, इतना वाला, ये वाला हेल्प करेगा कि आपका डेटाबेस सिंक कैसे रहेगा। यहां पे जो एंट्री होगा ऑटोमेटिक ले जाके यहां डिलीवर करने वाला बात है। तो कल के डेट में एक और भी एग्जांपल लेता हूं। सपोज कीजिए कि ये सर्वर आपका डाउन हो गया। ओके। ये सर्वर मैंने डिलीट कर दिया। तो आगे से मैं राउटिंग कर सकता हूं कि जो एप्लीकेशन जा रहा था यहां से राउटिंग हो जाएगी और सारे बंदे यहीं से आपका कनेक्ट हो जाएंगे। समझे? तो आप इसको कैसे ट्रीट करना है, एज ए आपको लोड बैलेंसर यूज करना है, एज ए रिपोर्टिंग यूज करना है, या एज ए सेकेंडरी यूज करना है, एज ए डिजास्टर यूज करना है, आप इसको यूज कर सकते हैं इस डेटाबेस को। ओके, क्लियर? बट सब मेथड एक ही रहेगा ना? सब क्या? मेथड एक ही रहेगा ना? चाहे आप लोड बैलेंसिंग के लिए यूज करिए, चाहे इसको हाँ रेप्लिकेशन के हाँ हाँ लिए। हाँ, जो अभी अब अब जो दिया या हम, है हाँ हाँ हाँ, अवेलेबल। राइट 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 राइट। वो कुछ भी आप यूज करेंगे। अब देखिए क्या हुआ मेन यहाँ पे इशू क्या हुआ, कि आपने डेटा तो राइट किया यहाँ पे, वो आप एक कॉपी बना रहे हो डेटा का, लाइव कॉपी। और जो आपका सेकेंडरी सर्वर है इसको बोलते हैं सब्सक्राइबर सर्वर। तो ये सब्सक्राइबर सर्वर ये पूरे रीड राइट मोड में होता है। जैसे मैं आपको, हो सकता है कि अर्चना को पता नहीं हो कि हमने एक डिजास्टर रिकवरी चैप्टर किया था। तो आपका जो सेकेंडरी सर्वर होता है
जो डीआर सर्वर होता है वो केवल रीस्टोरिंग मोड में या रीड मोड में होता है। ठीक है। तो अगर कोई बंदा अगर राइट करना चाहता है तो डीआर के केस में राइट नहीं कर सकता, लेकिन यहां पे कैपेबिलिटी है रीड राइट डिलीट कुछ एवरीथिंग यू कैन डू इनटू द एप्लीकेशन सर्वर। ओके। सर तो एप्लीकेशन सर्वर में रीड राइट और रीड राइट डिलीट ये सारे ऑपरेशन हो सकता है बेसिकली। सर तो अच्छा, ये पूछ एप्लीकेशन रहा हूँ जैसे सर्वर लाइव सर्वर रिपोर्टिंग। वन बाई वन प्लीज, या बताइए। जो एप्लीकेशन सर्वर है सर, आप वो लाइव सर्वर की बात कर रहे हो ना, क्योंकि वही हुआ ना, वहीं से यूजर अपनी इंफॉर्मेशन फीड कर रहा है जब वो कनेक्ट कर रहा है तो। हाँ हाँ हाँ, लाइव सर्वर की बात कर रहा हूं मैं। Sir, it's like a clone server. हाँ, क्लोन सर्वर सो यू कैन से। लेकिन क्लोन में और स्नैपशॉट में क्या डिफरेंस है? बेसिकली आपका जो सेकेंडरी सर्वर है, जो डी आपका रेप्लिकेशन सर्वर है, वो रीड मोड में होता है। यहाँ पे रीड राइट डिलीट एवरी ऑपरेशन डीएमएल ऑपरेशन यू कैन एग्जीक्यूट। सर सपोज अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन रीड करी, मतलब राइट करी है, ठीक ओके। है, तो यहाँ पे मतलब वो ओवर राइट नहीं हो सकती ना एप्लीकेशन सर्वर में। एप्लीकेशन देखिए, ये वाला एप्लीकेशन सर्वर था आपका। एप्लीकेशन सर्वर हाँ। जस्ट लाइक अ फ्रंट एंड है। वो कुछ भी हम्म। इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं होता है। वो केवल वेबसाइट का सपोज कीजिए पेजेज है, जैसे कि हम्म। फ्रंट यूजर को इंटरेक्ट करने का पेज है। जैसे आपको अकाउंट क्रिएट करने का पेज है, गूगल ड्राइव का पेज है, मेल का पेज है। तो मेल जस्ट लाइक हम रीड कर रहे हैं, रीड करने का पेज है। ओके। तो ठीक यहां है। पे कोई इंफॉर्मेशन आपका एप्लीकेशन सर्वर पे होता नहीं है, वो सब कुछ कंज्यूम करता है डेटाबेस सर्वर से। अब मेल हम्म। आया या नहीं आया, उनका मेल बॉक्स टेबल होता है, और मेल बॉक्स में उसका जैसे मान लीजिए कि किसके पास से आया है, क्या टाइटल है, क्या सब्जेक्ट है, क्या मैसेज है, वो ये अटैचमेंट है कि नहीं, ऑल इंफॉर्मेशन हम्म। वो कहाँ पे कैप्चर होता है? आपका डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर होता है बेसिकली। Sir, क्लियर? if management wants to, sir, if management wants to edit something in the DB wrap server, and it's automatically go to the DB Google DB server. No, no. देखिए, basically what happened? Like let's suppose management want to add a data into the, you are saying like a replication server. Yeah, So yeah. basically, if they want to write anything, they have to go with a main databases, and automatically all data will replicated into the subscriber basically. सर एक चीज Okay. So पूछनी है we इसमें। can't write No, from no, no. You can uh, write, but let me explain. Basically, we have a multiple method of replication. Now we are talking like a snapshot and replication, a transaction replication. So for this activity, you have to write a data into the, you can say, primary server. It means main server, this server. And if you want to do both directional, bi-directional data merging, then you have to go for the different replication is called merge replication. So basically, you can also write a data here and those data reflected here. And if anybody is writing a data into the main publisher server, automatically replicated and merge into the replication, you can say the replication server basically. Production to secondary, production to replicate server basically. So we have a multiple method of replication. First snapshot, second transactions replication, third merge. Then you can say multiple bidirectional is also there. So on basis of your like a use, you can go and set up. But most of the company they are going with a transaction replication. This is the most important because you can say but transaction replication executing on the transaction, they are not loading the entire data into the, you can say, replication server. So let's suppose I'm deleting a data, they will replicate from one production server, so your production to subscriber, or you can say production to replication server basically. So this you can say method transaction replication is a very faster replication method into the SQL Server basically. And generally this they are using 100%, you can say 90%, near about to 90, they are using a transaction replication. They are not going with a merge. सर Yeah, yeah, tell इसमें me. एक चीज पूछनी है कि जैसे आपने बोला कि परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए हम दो डीबीज यूज कर रहे हैं। वन इज लाइक पहला जो लाइव डीबी चल रहा है वो यूजर्स के लिए है, और दूसरा जो रेप्लिकेशन है वो मैनेजमेंट के लिए। बट द सेम इंफॉर्मेशन जो है वो डीबी में भी प्रेजेंट है, और द सेम इंफॉर्मेशन रेप्लिकेशन में भी प्रेजेंट है। हम दोनों में ही अगर हम रीड राइट डिलीट करेंगे तो वो एक दूसरे को सिंक करेंगे।
चाहे वो डीबी में चेंज किया हो तो रेप्लिकेशन में वो रिफ्लेक्ट करेगा, अगर रेप्लिकेशन में चेंज हुआ हो तो वो डीबी में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो लोड तो दोनों पे सेम ही रहा ना फिर। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताया कि मेथड रेप्लिकेशन का मल्टीपल मेथड है। पहला मेथड, जैसे कि हम लोग बात जो अभी जर्नली कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन रेप्लिकेशन का कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन रेप्लिकेशन में आप वन साइड डाटा राइट करेंगे पब्लिशर प्रोडक्शन सर्वर पे, और ऑटोमेटिक सब्सक्राइबर मशीन पे डेटा रेप्लिकेट होगा। ये मेथड है। दूसरा मेथड अलग है, जो आंसू पूछे थे, कि आपके पास, मैं चाहता हूं कि डेटा आपका सब्सक्राइबर पे राइट करूं तो प्रोडक्शन पे चला जाए, और प्रोडक्शन पे राइट करूं तो सब्सक्राइबर पे आ जाए। ठीक है। नहीं तो तो अगर सर प्रोडक्शन पे सर अगर मान लो और इंसर्ट के बजाय अगर वो डिलीट हो गए तो रेप्लिकेट हो जाएगा यहाँ पे, अगर सेम डेटा है मान लो, हाँ हाँ एक हाँ हाँ, रो इंसर्ट ठीक है हुआ ठीक है ठीक है है। एक्स वाई वो जेड नाम से। वो अगर वो मर्ज रेप्लिकेशन है या आपका ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन है, जो कुछ भी ऑपरेशन आप प्रोडक्शन पे करेंगे वो सिंक हो जाएगा सब्सक्राइबर पे। ओके। मतलब इसमें डीएमएल वाली एक्टिविटी चलती रहेगी, अगर वो चलती रहेगी। डिलीट हो गए तो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। यस राइट। अपना बाय डायरेक्शन। सब्सक्राइबर सर्वर। बाय डायरेक्शन। यस। ओके ओके। अच्छा सेम एक्टिविटी परफॉर्म करेगा ना, अभी अभी बट फर्स्ट टाइम रेप्लिकेशन, वो एप्लीकेशन। देखिए अभी मैंने रेप्लिकेशन का आर्किटेक्चर नहीं बताया। अभी एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर, कोई एप्लीकेशन जैसे नौकरी.com है या linkedin.com है, वो उसकी वेबसाइट यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर है, वो डेटा राइट करेगा। अगर आपका मेन डेटाबेस पे पब्लिकेशन प्रोडक्शन डेटाबेस पे, तो वो रेप्लिकेशन के थ्रू, ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन के थ्रू डेटा यहाँ ट्रांसफर होगा। तो जिसको रीड करना है दे कैन कनेक्ट दिस सर्वर, और जिसको राइट करना है दे कैन गो विद दिस सर्वर। तो फिर आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा कि कैसे राउट होगा उसका। तो जब भी कोई एप्लीकेशन बनता है तो कनेक्शन स्ट्रिंग में सर्वर का नेम, यूजर आईडी, पासवर्ड और डेटाबेस का नेम होता है। तो जब भी कोई बंदा अगर इस वेबसाइट से manage.google.some.com से कनेक्ट करेगा, तो हम पॉइंट करेंगे कि इंस्टेड ऑफ दिस डेटाबेस दे हैव टू गो विद दिस डेटाबेस। क्लियर। ओके ओके। ठीक है तो ये सर। काम करते हैं मतलब अगले, उसको आप एक काम करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग को ज्वाइन अच्छा करते हैं, आर्किटेक्चर को कवर वेबसाइट करते के हैं। वेबसाइट के थ्रू उसको मैप कर देंगे ना, कि अगर इस वेबसाइट से हिटिंग आएगी तो ये डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर लेगा। इस डेटाबेस, यस राइट। उसमें डेटाबेस, जैसे मैंने कहा कि सर्वर एक ही है, डेटा रेप्लिकेट यहाँ पे हो हम्म। रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि सर्वर अलग हो, A101 हो, और ये आपका जो डेटाबेस हो सकता है कि 102 पे हो। इसकी भी तो एक आईपी होगी ना सर, डेडिकेटेड आईपी हाँ होगी ना हाँ हाँ, इसका डेडिकेटेड सर, हर सब्सक्राइब। सर्वर की डेडिकेटेड आईपी होगी ऑन बेसिस ऑफ यूजेस। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन से डेटाबेस का आर्किटेक्चर। अब बात करते हैं अगले क्लास में आपका रेप्लिकेशन आर्किटेक्चर। तो प्लीज ज्वाइन कीजिए अगले क्लास को।